एनीवेयर कम टू पॉइंट। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। मैंने पीछे वीडियो में बात किया। 6 नंबर आज हम बात कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में जिसे संपूर्ण राशि इकट्ठा देना, वन इंस्टॉलमेंट लास्ट पेमेंट, एक बार में ही सारी राशि का कर दिए दे दी गई। ठीक है, उसमें आपका इंग्लिश वर्ड में लंब शम बोलते हैं। आगे एक केवल एंट्री होती है, केवल एक वर्ड में आपकी एंट्री, केवल आपकी एंट्री वही कर प्रक्रिया है आपकी। डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, एलएफ हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अब एंट्री हमारे पास ये आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। यदि एप्लीकेशन के साथ पैसे दिए तो एप्लीकेशन लिखेंगे, नहीं तो शेयर होल्डर लिखेंगे। आपका शेयर होल्डर परसेंटेज तो नहीं दिया है, आपको परसेंटेज इसमें नहीं दिया है, कुछ मत करिए। इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस दिया है, इक्विटी दिया तो इक्विटी आप लिख दीजिए। आप अगला होगा इक्विटी शेयर होल्डर आपका अकाउंट डेबिट और टू आपका हमारे इक्विटी शेयर हमारे पास शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दीजिए कि हमारे पास 15,000 गुणे 10,000 गुणे आपका 15,000 गुणे 10 बराबर 15,000 में 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। अब हमारे पास 1.5 लाख रुपए, ये आपका टोटल हो गया। टोटल अमाउंट 3 लाख और 3 लाख हो गया। 3 लाख रिकॉर्ड कर लीजिए, तुरंत करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। इसी तरह सेम टू सेम 7 नंबर, इसको रिकॉर्ड करिए आप तुरंत। क्वेश्चन नंबर आपका 7, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कर दीजिए। इक्विटी शेयर है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट हमारे पास एंट्री अगला देख लीजिए। हमारे पास कौन सी एंट्री है? 10,500 हमारे पास 10 से हमने 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 50,000 50,000 50,000, ये आपका टोटल करेंगे। आपका टोटल ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इसमें आपका दोनों क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लीजिए जल्दी से। और अगला क्वेश्चन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों होता है 8 नंबर में। ये लिख गया सबका? 8 नंबर टिक कर लीजिए, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर टिक करिए। देखो इधर 8 नंबर क्वेश्चन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या बोला है इसमें आपका है। देखो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट रखना, पब्लिक को कितना इशू करता है। इन वर्डों से मतलब है अदर वर्डों का यूज नहीं करना है। बात समझ में आए? पब्लिक को कितना इशू करता है इससे मतलब। देखो तो हमारे पास सबसे पहले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में आप दोनों में एक एंट्री होती है, क्लियर करिएगा। इधर देखो, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन इसी में हम कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर लिखा ही है। आप यहीं आपका आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर, बस आपका ये हो जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। और आपका एक नई एंट्री आपको बन जाएगी फिर से आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू आपका शेयर कैपिटल। जिसमें परसेंटेज होगा परसेंटेज लगा दीजिएगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर में हमारे पास 6% है तो आप यहाँ 6% लगा दीजिएगा।
और उसके अलावा नहीं लगाना है कहीं। इसमें आपका दोनों चीज आप लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर और टू आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल, ये चीज। अमाउंट हटा दें इसको, अमाउंट बैक साइड वाली अमाउंट थी, देखो इधर क्लियर करते हैं। इक्विटी शेयर आपका 8000 इंटू 100 और 3000 इंटू 100, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, 8 लाख और 3 लाख, दोनों को 11 लाख, 11 लाख रुपए हुआ। इसी तरह सेम कंडीशन इसमें आएगी, 8000 इंटू 100 और 3000 इंटू 100, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, वही 8 लाख और 3 लाख। एक बार इसको आप समझ भी लीजिएगा। रिलैप ये होगा, मतलब 22 लाख टोटल हो जाएगा, टोटल कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्लियर कर लीजिएगा। देखो इधर जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसको आगे देख लीजिए एक बार कंडीशन को। देखो इधर आपको इसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों शब्द हैं। तो देखो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर होता ही था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और फिर इक्विटी के नीचे सेम एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर में 8000 है तो 8000 गुणे 100 के 8 लाख रुपए हुआ, 3000 गुणे 100 गिरा 3 लाख हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर आपका 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर आपका होल्डर 3 लाख, तो शेयर कैपिटल आपका 8 लाख, शेयर आपका कैपिटल आपका 3 लाख, सबको जोड़ा था 22 लाख। केवल अंतर ये देखो, इन दोनों को अंतर अलग अलग किया गया, बस इक्विटी अलग प्रेफरेंस अलग, उसके अलावा एंट्री में कोई बदलाव नहीं। जो चीज एक बार लिखते थे उसी को क्या करना है, आपको 2 बार लिख देना है, कि इक्विटी के हिसाब से एक प्रेफरेंस के पर, और कोई अंतर नहीं है। ठीक, रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों का आप रिकॉर्ड करके टोटल कर लीजिएगा। हमारे पास अब चर्चा हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसे अल्प अभिदान या अति अभिदान कहते हैं। इसको रिकॉर्ड करिए थोड़ा फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विटी और प्रेफरेंस, फिर इक्विटी फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी फिर प्रेफरेंस, क्योंकि दो की एंट्री अलग अलग कंडीशन में आपकी है, इसलिए आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को कमेंट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम बात कर रहे थे, ये आपका लिख गया ये सबका, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर वाला हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन में 11 नंबर से। अंडर सब्सक्रिप्शन हम पढ़ेंगे आपका 9वां और 10वां नंबर क्वेश्चन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जितना मांगा जाए, समझिएगा, जितना मांगा जाए उससे कम की प्राप्ति होना क्या कहलाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब अल्प अभिदान, न्यूनतम अभिदान भी कहते हैं। मिटा दे इसको, लिख गया सबका, लिख गया। अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज, हमारे पास सवाल आता है क्वेश्चन। देखो जो आप पहला नंबर में एंट्री किए हो वही 8वां नंबर में एंट्री होगी, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं होगा। बात क्लियर करके रखिए कॉन्सेप्ट। चलिए हम देखते हैं सवाल को, पढ़िए सवाल तुरंत। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, देखो जितना मांगा गया उससे कम की राशि प्राप्ति होना, जितना मांगा गया उससे कम की राशि प्राप्त होना। देखो इधर कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। हमारे पास डेट, पार्टिकुलर, अब हमारे पास ये सब हमारे पास वर्ड लिखे हुए हैं, ये बार बार जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। देखो इधर स्ट्रक्चर आगे समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर सब्सक्रिप्शन,
कौन से? अंडर से क्वेश्चन में आपको सवाल दिया है, सवाल पढ़िएगा आगे। सबसे पहले अंडर से क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इसे हम हिंदी में कहते हैं अल्प अभिधान। अंडर से क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका सवाल रहेगा। इसमें आपका दो चीज ध्यान रखना। इधर देखो, आपसे मान लीजिए 10,000 रिक्वायरमेंट हुआ, आपने 8,000 पेमेंट किया। 10,000 रिक्वायरमेंट हो, 8,000 पेमेंट किया, तो आपसे इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपकी पूरी एंट्री आपकी इसी पर होगी। जितना आएगा उतने से मतलब है, जितना मांगा गया उससे मतलब नहीं है। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। देखो शेयर जनता से निवेश कितना हुआ? 10,000। कितना मांगा? 10,000। 10,000 में से आया कितना? 8,000। हमने रिक्वायर देखो 10,000 हमारी रिक्वायरमेंट थी, आया कितना? 8,000। अब स्टेप कंडीशन कर लेंगे। एप्लीकेशन का रुपया, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकंड कॉल 3 रुपए। आगे सबका टोटल 10 होना चाहिए। कितना हो रहा है? 10 से 8,000 के हिसाब से, ठीक है। आप जैसे आप जर्नल एंट्री लिखते थे, जर्नल एंट्री लिखेंगे। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप ये पार्टिकुलर आपका डेट, एलएफ और डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री आपकी वही चलेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आप लोग लिखते चलिए, टाइम व्यतीत न करिए। एप्लीकेशन इक्विटी शेयर विद प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर इक्विटी लगाते चलें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी है इक्विटी लिखते चलिए। शेयर कैपिटल या एप्लीकेशन हुआ। अलॉटमेंट क्या आते हैं? शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी है तो इक्विटी लिखिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू आपका शेयर कैपिटल, इक्विटी है तो इक्विटी करिए। फिर बैंक अकाउंट डेबिट और टू आपका आएगा शेयर अलॉटमेंट। ये आपका एप्लीकेशन हुआ, ये आपका अलॉटमेंट हुआ। अब आपका आता है फर्स्ट कॉल। शेयर इक्विटी है तो इक्विटी लिखिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 50 शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर अगला हमारे पास सेकंड एंट्री आती है इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल। और टू आपका आती है शेयर कैपिटल, इक्विटी लगाते चलिए जहां जहां शेयर है। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, इसे जो लास्ट होगा वो फाइनल कॉल ही माना जाएगा। सेकेंड को अब आपको केवल अमाउंट रखना, पुट करना, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ध्यान रखें आप लोग। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे खास जरूरी है, ठीक है। देखिए हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर 8,000 गुणे 2, 8,000 गुणे 2 मतलब होता है 8,000 इंटू 2 आपका 16, आपका 16,000 और 16,000 रखते चलेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 16,000 एंट्री आप यथाउचित आप रख लीजिए, बार बार बताया जा रहा है। 8,000 गुणे 3 तो 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000 हो गया। फिर आपका 8,000 गुणे 2, 8 दूनी 16,000, 8 दूनी 16,000,
आ गया। फिर 8 × 3 कर दीजिए, फिर आपका 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, लास्ट में 24,000, लास्ट में 24,000। यहाँ टोटल कर लीजिएगा नीचे आप।